सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के सुबह के सत्र में मैं आप सभी का ध्यान के लिए स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम सभी अपने प्रयास से और एक दूसरे को मदद करने के प्रयास से हम सुखी और आनंदित और धम्म जीवन में आगे बढ़ते रहें। और जैसे कि बुद्ध ने कहा है कि उनका धम्म जो है प्रारंभ में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है। तो इसका अर्थ यही है कि जब हम शील का आचरण करते हैं तो हम प्रारंभ में हमें सुखी होते हैं, हमारा कल्याण होता है। और जब हम ध्यान साधना को और गहराई में करते हैं वैसे वैसे हमारा कल्याण, हमारा सुख और गहरा होने लगता है। और जब हम प्रज्ञा को जानते हैं तो हमारा सुख जो है ऐसा होता है कि वहाँ पे दुख का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। तो संपूर्ण हम प्रज्ञा को जानते हैं, प्रज्ञावान होते हैं। तो बुद्ध हमें धीरे धीरे शील, समाधि और प्रज्ञा इस शिक्षा के माध्यम से वे हमारा कल्याण करना चाहते हैं और हम भी अपना कल्याण करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बुद्ध और हम या हम और बुद्ध जो है प्रतीत्य समुत्पन्न है, एक दूसरे पे आधारित है। बुद्ध संसार के लिए ही होते हैं और संसार में ही बुद्ध होते हैं, लेकिन दोनों भी अवस्थाएं जो है एक दूसरे से स्वतंत्र है। और स्वतंत्र होते हुए भी व्यक्तिगत रूप में वो स्वतंत्र है, क्योंकि वो व्यक्तिगत अनुभव है। संसार, जब हम संसार में बंदिस्त है तब तक हम संसारिक हैं, और जैसे हम संसार से, बंधन से मुक्त होते हैं तो हम बुद्ध हो जाते हैं। तो बुद्ध का होना दूसरे अर्थ में संसार को ही समझना है। जब संसार समझ में आता है वैसे ही बुद्धत्व का अनुभव क्या है, हमारा सत्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, जिस धर्म को नहीं जानने के कारण ही हम, अविद्या के कारण हम अधर्म को धर्म समझते हैं और धर्म को अधर्म समझते हैं, सत्य को असत्य समझते हैं, असत्य को सत्य समझते हैं। ये जो विपर्यास है यही अविद्या है, और इसको जानना और इसको समझना यही धर्म है। तो आज हम ऐसे ही विषय को ध्यान का विषय बनाकर हम आज अभ्यास करने वाले हैं, जिसे हम धम्म विचय कहते हैं। तो धम्म विचय के बारे में हमने काफ़ी कुछ थोड़ा जानकारी हमारे पास में है कि धम्म विचय को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि धम्म विचय को हमने कैसे विकसित करना चाहिए। धम्म विचय से हम कैसे अपने आध्यात्मिक जीवन को या हमारे ध्यान को और गहराई में हम कैसे ले जा सकते हैं। अगर हम धम्म विचय को यथार्थ में या उसके पूरे अस्तित्व को समझते हैं कि धम्म विचय क्या है, क्यों करना चाहिए और करने से हमें क्या लाभ अभी तक मिला है और इसके बाद में भी हमें लाभ मिलने वाला है। तो सबसे बड़ा लाभ धम्म विचय का जो है प्रज्ञा का विकास करना और प्रज्ञा को मजबूत करना है। धम्म विचय क्या करता है, हमारी प्रज्ञा को या विपश्यना को दूसरे अर्थ में विकसित करता है। कहाँ से? जैसे कि हमने कहा है कि बुद्ध का धम्म जो है ध्यान और प्रज्ञा की तरफ ले जाता है। मध्य में ध्यान का सुख है और अंत में प्रज्ञा का सुख है। तो ध्यान करते करते जैसा हम धम्म विचय का विकास करते हैं वैसे वैसे हम प्रज्ञा की तरफ बढ़ते जाते हैं, और प्रज्ञा ही बौद्ध धम्म में या बुद्ध की शिक्षा में केंद्रवर्ती है, या वही है जिसके लिए हम बौद्ध बनते हैं। हमारा बौद्ध का आदर्श जो है सिर्फ शील का आचरण करके या ध्यान का अनुसरण करके रुक जाना नहीं है, बल्कि दुख को मूल से नष्ट करना है, क्लेशों को नष्ट करना है, परम सुखी होना है। तो वो सुख
या मूल के क्लेश को तभी हम नष्ट कर सकते हैं जब हम प्रज्ञा का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। और प्रज्ञा का अनुभव तभी हमें हो सकता है कि जब हमारा धम्म विचय हमें समझ में आए कि धम्म विचय हमारा कैसे है, कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए, कितना हम प्रयास कर रहे हैं और कितना और प्रयास करने की ज़रूरत है। तभी जाके प्रज्ञा का विकास होते हुए हम सभी मूल क्लेशों को धीरे धीरे नष्ट करते हुए या उसका उच्छेद करते हुए हम अपने आप का हमें अनुभव हो सकेगा कि हम उच्छेद कर रहे हैं। देखते हैं धम्म विचय। आप 3 बातों को थोड़ा मैं बताता हूँ और उसके बाद हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। तो धम्म विचय क्या है, क्यों करना चाहिए और किस पद्धति से हम करने वाले हैं, इन 3 बातों को हम शुरुआत में जानते हैं और उसके बाद हम ध्यान का सराव करते हैं। तो आप लोगों को धम्म विचय के बारे में क्या पता है? कोई बताएगा, 1 या 2 व्यक्ति, ताकि आप लोगों की तरफ से थोड़ा पता चले जानकारी आपके पास में क्या है। चीजों को अलग अलग उनके विभेद को समझना। ठीक है, और दूसरा कोई? सर अच्छा बुरा देखना। अच्छा बुरा देखना, ठीक है। और गहराई से समझना उस बात का, हाँ, उस बात को ये करना, विचय विचय यानी हमेशा उसको सोचते रहना और उसका गहराई से चिंतन करना, ठीक है, समझना। ओके ओके। और कोई? कुशल अकुशल में भेद करके अकुशल को छोड़ना और कुशल को आचरण करना। गुड, ठीक है, चलो ठीक है। तो आप लोगों के पास जो जानकारी है उसी जानकारी से हम आगे बढ़ते हैं। तो इस शब्द को थोड़ा हम एक इसमें 2 शब्द से ये शब्द बना हुआ है जिसे हम धम्म और विचय कहते हैं। धम्म को हमने अलग अलग शब्दों में बौद्ध धर्म में हमें समझना चाहिए। धम्म का मतलब सिर्फ बुद्ध का उपदेश नहीं होता है या बुद्ध का मार्ग ही धम्म नहीं होता है, वो तो अपने आप में है ही, लेकिन उसके अलावा भी जब धर्म या धम्म शब्द आता है किसी संदर्भ में तो उसके उस अर्थ को समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं कि बुद्ध की शिक्षा, नहीं कि बुद्ध का मार्ग। यहाँ पे धम्म शब्द जो आया है ये मन की अवस्था को लेकर आया, जो हमारी मन की अवस्था है, मनोधर्म है, मन का स्वभाव है, उस अर्थ से धम्म आया। जैसे कि मनोपुब्बंगा धम्मा, ये जो धम्मपद की पहली जो गाथा जो है उसी के अर्थ में ये शब्द आया है कि जो भी धर्म है ये मन में उत्पन्न होते हैं और उस धर्म को जानना ही सत्य को जानना है। वो क्या है, कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसा उसका नाश होता है, कैसे वो विघटित होते हैं, तो इनको जानना ही सत्य को जानना है। तो इस अर्थ से हमें समझना है कि धम्म एक मन की अवस्था है, मनो अवस्था है जिसको हमें जानना है या उसी को धम्म कहते हैं इस अर्थ में, आज के इस विषय के अर्थ में। जैसे कि सुभाष जी ने कहा है कि कुशल और अकुशल को जानना ये प्राथमिक धम्म विषय है। जो भी आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं या हमने जो कुछ भी छोड़ा है, अकुशल या बुरा, जो भी हमने अपने जीवन से चीज़ों को हमने नकारा है या उसको हमने त्याग किया है, वो सभी अकुशल है या बुरा है, दुख देने वाला था या है। ऐसे सभी काया वाचा मन के जो भी कर्म है या अवस्था है या धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, उसको छोड़ना, अकुशल को जानते हुए छोड़ना और कुशल का विकास करना, इसको जानना, यही धम्म है। लेकिन इसकी और एक गहराई है जो हमें उस उधर हम बहुत कम जाते हैं। वह है कि ये जो कुशल और अकुशल चैत्य या मनो अवस्था है किस मानसिक आधार पे उत्पन्न होती है, उसको भी जानना।
वो किस चैत्य धर्म से उत्पन्न होती है, उसके भीतर कौन से चैत्य धर्म है, कौन से घटक है, उसको जानना और गहरा धम्म विषय है, जिसके अंदर हमने बुद्धिस्ट मनोविज्ञान में हमने जो अभ्यास किया है उसका हमें इसमें आधार और सपोर्ट हम ले सकते हैं और लेना ही चाहिए, क्योंकि वो हमें हमेशा हर जगह पे वो हमें मदद करने वाले ऐसा विषय जो था हमने अभ्यास किया है। तो जिसमें सर्वत्र चैत्य धर्म है कि हर जगह पे वो उपस्थित होते हैं, कुशल अवस्था हो या अकुशल अवस्था हो, उसके अंदर स्पर्श, वेदना, संज्ञा, संस्कार और मनस्कार। स्पर्श, वेदना, संज्ञा, चेतना और मनस्कार, ये 5 जो चैत्य धर्म है उसका भी विश्लेषण करना, उसको भी जानना, वो भी एक धर्म, वैश्विक धर्म है। वो हर समय में, हर क्षण में वो चैत्य धर्म उत्पन्न होने से ही हमारे कुशल और अकुशल मानसिक अवस्थाएं उत्पन्न होती है। तो इतने गहराई में जब तक हम नहीं जाते हैं तब तक धम्म क्या है वो हमें समझ में नहीं आ पाता है। और अभी तक हमने जो भी धम्म को समझा है तो इनके ही कारण से हमने अपने धम्म जीवन को समझा है और उस आधार पे हम आगे बढ़ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जो हम आचरण कर चुके हैं, कर रहे हैं, इस धम्म के साथ में विचय शब्द आया है। विचय शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मनोअवस्था हमें कुछ न कुछ पता है, लेकिन विचय शब्दों को अगर हम गहराई से नहीं देखते तो धम्म विचय शब्द जो है ये पूरी तरह से हमारे जीवन में स्थापित नहीं होगा। हमें धम्म समझ में आएगा, अगर विचय समझ में नहीं आया तो धम्म जो है वो हमें ऊपरी तौर का ही धम्म समझ में आएगा। शील और थोड़ा समाधि तक हम जा सकते हैं, समाधि के भीतर हम थोड़ा सुख मिलेगा, जैसे वापस आएंगे वैसे ही हमारा जीवन उसी जगह पे घूमते रहेगा। लेकिन जब विचय करना सीखते हैं तो प्रज्ञा बिल्कुल बहुत ही पास में है। जो धम्म की बात हम यहाँ पे किए हैं, कुशल अकुशल और 5 चैत्य जो धर्म है, ये सभी में है, क्योंकि वो हमारी मानसिक अवस्था है। ये कोई किताबों में ढूंढने वाली चीज़ें नहीं है। भले वो अभिधम्म पिटक में लिखा होगा या फिर मैं भी बताता हूँ या कोई भी बताता है, तो वो बताने से वही तक सीमित नहीं है। उनको पता है और आपको पता नहीं है, या उनको समझ में आता है आएगा और आपको समझ में नहीं आता है नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आप में भी है, आप समझ रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं कि उसको कैसे और गहराई से समझना है। क्योंकि विचय शब्द को हम अक्सर बहुत कम उसका, जैसे कि आप लोगों ने जो बताया है उसमें धम्म की बात तो आती है, लेकिन विचय की जो स्पष्टता जो है वो बहुत कम है, या है भी लेकिन हमें पता नहीं कि यही धम्म विचय है। तो विचय का मतलब जो होता है वो होता है विश्लेषण करना, परीक्षण करना, उसकी खोज करना, निरंतर खोजते रहना, उसको जैसा है वैसा देखना, साक्षी भाव से देखना, भय मुक्त अवस्था से देखना। भयभीत होकर देखने से धम्म विचय नहीं हो सकता है। अगर आपको द्वेष को देखना है और द्वेष के प्रति अगर हम डर रहे हैं तो डरने से हम अपने द्वेष को नहीं देख सकते, क्योंकि वो तो मन की अवस्था है। मन की अवस्था कुशल भी हो सकती है और अकुशल भी हो सकती है, बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है या होता है। तो विचय एक ऐसी प्रज्ञा है, जैसे हम कह सकते हैं कि प्रज्ञा की ये बहुत ही प्राथमिक और बहुत ही मजबूत ऐसी अवस्था है। शुरुआत भी है और ये क्या कहते हैं, शक्ति भी है। विचय करना, विचय करने की जो विचय का मतलब यहाँ पे यह नहीं शंका कुशंका करना या प्रश्न करना, लेकिन विचय करना मतलब आपकी मन की अवस्था को भीतर से खोजना। प्रश्न और शंका करना ये किसी बाहर आता है या किसी विषय के साथ में आता है, संभ्रम के साथ में आता है, जबकि यहाँ पे जो आपकी कुशल और अकुशल मानसिक अवस्था है उसको खोजना भीतर में जाके, उसके जो गहरे स्वभाव है या उसके जो गुण धर्म है
हाँ, उस गुण धर्मों का अवलोकन करना, उसके साथ में रहना, कैसे? तटस्थ भाव से, मैत्री से, स्थिरता से। जो हमने ध्यान में जो स्थिरता प्राप्त की है, वो स्थिरता सही में है या नहीं है, इसका कहीं अगर आपको परीक्षण करना है, वो यही है। अगर वहाँ पे स्थिरता आपके काम में आ रही है, आपका ध्यान काम में आ रहा है, तो समझ जाइए कि हम विजय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर विजय करते समय अगर हमारा मन भयभीत हो रहा है और हम उसको देखना नहीं चाहते हैं, या हमारी स्थिरता नहीं है, या हमें देखना कठिन लग रहा है, देखना नहीं चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे अगर हमारे स्वभाव अगर हमें दिखाई देते हैं धम्म जीवन में, कितनी भी हमारी कुशल और अकुशल मानसिक अवस्था हो, तो निश्चित ही है कि हमारा विजय जो है वो बढ़ नहीं पा रहा है। हाँ, इसलिए हमें आज इसी धम्म विजय, इस अनुभव को लेकर या विषय को लेकर हम ध्यान करने वाले हैं। तो ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमें प्रज्ञा का विकास करना है, क्योंकि प्रज्ञा के विकास को ही धम्म मार्ग कहा गया है। जो आध्यात्मिक धर्म जो है या आध्यात्मिक विकास जो है, वो इसी ही प्रज्ञा को जानने से ही विकसित होता है। अगर प्रज्ञा को हम नहीं जानते हैं, हाँ, तो हमारा आध्यात्मिक विकास उस ऊंचाई, उस गहराई तक नहीं जा सकता है। तो धम्म विजय हमारी प्रज्ञा को मजबूत करता है। जो प्रज्ञा को देखने की जो हमारी क्षमता है, या सत्य को देखने की जो क्षमता है, उसको वो बढ़ाता है, दिन ब दिन बढ़ाता है। अगर बढ़ रही है तो समझ जाइए कि वो धम्म विजय हमारे अस्तित्व में या हमारे धम्म अभ्यास में या धम्म प्रयास में वो निश्चित आगे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वही हमें समझाता है कि हम संसार के चक्र में जा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है, और धम्म मार्ग में जा रहे हैं, उसका कारण क्या है। ये किताबों में से जानने वाली बात नहीं है। किताबों में इसका बहुत सारा वर्णन मिल सकता है, पढ़ते हैं हम, अभ्यास करते हैं, लेकिन ये उसमें से जानना वो सिर्फ जानकारी है। लेकिन इसमें से धम्म विजय से जानना वो हमारा स्वयं की प्रज्ञा है। तो स्वयं की प्रज्ञा और जो बाहर लिखी हुई जानकारी की प्रज्ञा, दोनों प्रज्ञा में काफ़ी अंतर है, और उस अंतर को हमें समझना चाहिए, ताकि हम भीतर की जो प्रज्ञा जो है उसको जानने के लिए धम्म विजय का हम पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके। क्योंकि धम्म विजय करना भी ये सप्त बोधांग का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। दुख से श्रद्धा होती है, श्रद्धा से प्रीति होती है, और प्रीति से हम धम्म विजय करने लगते हैं। हाँ, प्रीति की अवस्था ये ध्यान की अवस्था है। जब प्रीति मन में होती है, आनंद होता है, हाँ, मन शांत होता है, उत्साहित होता है, हाँ, कुशल और अकुशल को जानने के लिए तैयार होता है। हाँ, प्रीति का मतलब कि अकुशल भी हमें पता होता है और कुशल भी हमें पता होता है, और उस प्रीति के ध्यान के अनुभव में जब हम धम्म विजय करते हैं, हाँ, धर्म की हमारे मन अवस्था को और गहराई में हम देखना शुरू करते हैं, तो यही धम्म विजय जो है वो हमें बाद में फिर और स्मृतिमान करता है, और वही स्मृति प्रज्ञा और यथार्थ दर्शन तक हमें लेके जाती है। तो इसको हम 5 अवस्था में या 5 स्तर में हम ध्यान करने वाले हैं। तो पहली तो हमारी पूर्व तैयारी रहेगी, और पहले चरण में हम देखने वाले हैं कि हमारी कुशल और अकुशल मानसिकता को हमें अनुभव करना है उसके हेतु के साथ। क्योंकि कोई भी मानसिक अवस्था बिन हेतु से नहीं होती है। अगर आपकी कुशल मानसिक अवस्था है तो उसके पीछे का हेतु भी हमें पता चलना चाहिए कि इस हेतु के कारण ये मानसिक अवस्था है मैं देख पा रहा हूँ, या मेरे इस मन में निर्माण हो रही है। तो कुशल और अकुशल मानसिक अवस्था को हम पहले चरण में देखेंगे। दूसरे चरण में जो हमारे जो 5 चैत्य धर्म जो इसी ही मानसिक अवस्था के भीतर उत्पन्न होते हैं,
उसको दो दो करके देखेंगे। दूसरे में हम स्पर्श और वेदना को देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। और उसमें हम 3 बातें खास ध्यान में रखेंगे। उसका अर्थ क्या है, अर्थों को जानना ज़रूरी है। उसका स्थान कहाँ पर है, किस जगह पे उत्पन्न होती है, और उसका प्रकार क्या है, कितने प्रकार से वो चीज़ें हमारे मनोधर्म में आती है और उसको हमें पहचानना है। वैसे ही तीसरी अवस्था में हम संज्ञा और चेतना को देखेंगे कि संज्ञा क्या है, चेतना क्या है, उसका स्थान और उसके प्रकार हमारे मन में कैसे उत्पन्न होते हैं। और चौथे और अंतिम स्तर में हम जो मनस्कार जो है उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से जो पांचों हमारी जो मनो अवस्थाएँ जो है, या जिसे हम चैत्य धर्म कहते हैं, कि जो कुशल और अकुशल दोनों मानसिक अवस्था के ये घटक है, और इसी के कारण कुशल और अकुशल मानसिक अवस्थाएं उत्पन्न होती है। मतलब कह सकते हैं कि कुशल और मानसिक अवस्थाएं अनित्य और अनात्म क्यों है, क्योंकि उसके भीतर ये 5 चैत्य धर्म होते हैं। कुशल और कुशल मानसिक अवस्था भी अपने आप में स्वतंत्र नित्य नहीं है, क्योंकि ये 5 घटकों से बनती है, उत्पन्न होती है और लय होती है। तभी उस कुशल और अकुशल मानसिकता के प्रति या कर्म के प्रति हमारी जो आसक्ति है या मैं का भाव जो है वो वहाँ पे छूट सकता है। अगर कुशल अकुशल मानसिक अवस्था में अगर मैं है, इसका मतलब यह है कि हम उसके सूक्ष्म धर्म का अवलोकन नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए मैं जो है, अहंकार जो है, वो कुशल का हो या अकुशल का हो, वो टूट नहीं पा रहा है, क्योंकि हम गहराई में उसका उत्पन्न होने का या उसका धर्म जो है वो हम देख नहीं पा रहे हैं। तो आज हमें मौका मिला है कि हम उसके सूक्ष्म धर्म का हम अवलोकन करें, जिसे हम धम्म विचय कहते हैं। तो धम्म विचय ध्यान के लिए अपने आप को अभी तैयार करें। इतनी जानकारी पर्याप्त है जो हमें ध्यान के लिए उपयोगी होने वाली है। तो शरीर को थोड़ा तनाव मुक्त करते हुए जो हमारे जॉइंट्स हैं, हमारे मसल्स हैं, उसको थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए। जहाँ पे भी हम बैठ रहे हैं उस कुशन को भी थोड़ा देख लीजिए कि कुशन आपका स्थान आपके ध्यान के लिए अनुकूल है। हमारी आँखों को भी थोड़ा स्पर्श करते हुए उसके जो मसल्स है, उसकी स्किन है, वो भी उसको भी तनाव मुक्त करें। चेहरे को भी स्पर्श करते हुए शरीर के मसल्स को दबाते हुए शरीर का तनाव है, दर्द है, उससे मुक्त हो जाइए। धीरे धीरे अपनी बैठक को सुखद आसन में, ध्यान के आसन में स्थिर हो जाइए, क्योंकि हमारे शरीर की स्थिरता ही हमारे मन की स्थिरता के लिए आधार है। शरीर स्थिर होता है तो मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। अपने दोनों हाथ अपने गोदी में रखते हुए देखिए कि हम आंखें बंद करते हुए हमारे पैर से लेकर हमारे सर तक तनाव मुक्त ऐसी अवस्था से सुखद आसन में बैठे हैं, जैसे बुद्ध बैठते हैं। उसी ध्यान की अवस्था में
हम भी बैठे हैं। जैसे जैसे हम शरीर को देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि हमारा शरीर शांत हो रहा है, स्थिर हो रहा है, तनाव मुक्त हो रहा है। जहाँ कहीं भी तनाव अगर हमें लग रहा है तो उसको धीरे से, सहजता से उस पर कार्य करें। मन में आने वाले जो विचार है वो हमारे पूर्व किए हुए कर्मों का ही परिणाम है। उसको आने दीजिए, जानिए कि हाँ, सुखद है या दुखद। उन्हीं विचारों में से कुछ विचार हमारे ध्यान के लिए अनुकूल है, जो अभी हम करने जा रहे हैं। कुछ विचार ध्यान के लिए प्रतिकूल है, जो अनुकूल है उसके साथ आगे बढ़िए। ध्यान का छंद हमें कल भी था, अभी है और निरंतर बना रहेगा। ध्यान ही मेरा सुख है, आनंद है, स्वभाव है। इस ध्यान के छंद पर मुझे विश्वास है, श्रद्धा है, क्योंकि बुद्ध ने भी इसी ध्यान के छंद से परम सुख को प्राप्त किया। मैंने भी अपने जीवन में जो सुख का अनुभव किया है इसी धम्मचंद से किया है। धम्मचंद और हमारी श्रद्धा से हमारी स्मृति बढ़ती जा रही है। हम जागरूक हो रहे हैं कि अभी हम कहाँ पर हैं और क्या करने जा रहे हैं। जो कुछ भी हमारे मन की अवस्था है, जैसी भी हो, उसको हम जान पा रहे हैं। थोड़ी कुशल है, थोड़ी अकुशल या कुछ संभ्रमित है। और इसी स्मृति के साथ मैं संकल्प कर रहा हूँ, ये ध्यान का सराव
मेरे प्रज्ञा के विकास के लिए, मजबूत करने के लिए ध्यान करने जा रहा हूँ। हमारे भीतर के धम्म विषय को विकसित करने का ध्यान। ध्यान के पहले चरण में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमारी पूर्व तैयारी से जो कुछ भी हमारी मन की अवस्था है, जागृति है, हमारी एकाग्रता है, उसी के आधार पर इस प्रथम चरण का अवलोकन करना है। धम्म विचय करना है कि इस क्षण में मेरी मन की अवस्था क्या है। मनो अवस्था का अवलोकन करना, अवलोकन करते करते उसका विश्लेषण करना, विश्लेषण करते करते उसका अनुभव करना। जैसे सांस आ रही है और सांस जा रही है, वैसे ही मन की अवस्थाएं उत्पन्न हो रही है और लय हो रही है। उसको हम पहचान पा रहे हैं कि वो कुशल है अगर उसमें मैत्री है, करुणा है, दान, प्रज्ञा है। हमारी जो भी मानसिक अवस्थाएं है उसके मूल धर्म से उत्पन्न होती है। देखिए, जो भी मानसिक अवस्था इस क्षण में हमारे चित्त में उत्पन्न हो रही है, उसको हम देख पा रहे हैं। कुछ समय के लिए कुशल मानसिक अवस्था का उत्पन्न होना देख रहे हैं और वैसे ही उत्पन्न होते जा रही है, लय होते जा रही है। एक क्षण के बाद दूसरे क्षण में भी कुशल मानसिक अवस्था उत्पन्न हो। क्योंकि मन हमेशा अवस्थाओं से बनता है, धर्म से बनता है। इस मानसिक अवस्था में हमने किए हुए पूर्व के कर्म या अभी कर रहे हैं हमारे जो कर्म, ध्यान के कर्म, जागृति के कर्म,
सभी इस मानसिक अवस्थाओं का स्वरूप हो सकता है। जिस मानसिक अवस्था से हमें आनंद, शांति, सुख मिल रहा है, वो सभी कुशल हेतु से निर्माण होने वाली, जिसमें अलोभ है, अद्वेष है, अमोह है, भले कुछ क्षण के लिए भी क्यों ना हो, उसका हम अनुभव कर रहे हैं। जब जब भी हमने दान का आचरण किया है, अभी भी हम जो त्याग कर रहे हैं अपने अकुशलता का, बुराई का, आसक्ति का, यह लोभ है, और उससे जो मनोअवस्थाएं निर्माण हो रही है वो कुशल है। अभी हम जो ध्यान कर रहे हैं, इस ध्यान से भी हमें प्रीति का अनुभव हो रहा है, अनासक्ति का अनुभव हो रहा है। शांति का अनुभव हो रहा है, जो इसके पहले भी हमें हुआ था, इसके बाद में भी हमें हो सकता है, क्योंकि ये कुशल मनोअवस्था है। जिसका मूल अलोभ, अद्वेष, अमोह है, जो मेरे ही संस्कारों में बीज रूप में पड़ा हुआ है। उसी बीज के कारण मैं कुशल कर्म करता हूँ, और उसी मनोअवस्था में मैं आनंद और सुख का अनुभव करता हूँ। मेरे जीवन का सुख इसी कुशल मनोअवस्था में है। जो इस क्षण में मैं अनुभव कर रहा हूँ, या जब जब भी मैं इस प्रकार से कुशल मनोअवस्था में होता हूँ, तब तब मैं जानता हूँ ये मेरा कुशल धर्म है, कुशल मनोअवस्था है। जो कुशल हेतु से उत्पन्न होती है, लय होने के बाद फिर से उत्पन्न होती है। जो उत्पन्न और लय हो रही है, क्योंकि वो अनित्य है, निरंतर प्रवाहित ऐसी मनोअवस्था है। एक क्षण के बाद दूसरे क्षण में वो विकसित होने वाली मन की अवस्था है। हमारा अलोभ, अद्वेष, अमोह की मनोअवस्था धीरे धीरे पहले से विकसित होते जा रही है, जिसमें हमारा दान का भाव हो, त्याग का भाव हो,
मैत्री का भाव हो, प्रज्ञा का भाव हो, जो भी सद्गुण है, स्वभाव है, वो विकसित होते जा रहा है, उसका प्रमाण बढ़ते जा रहा है। कुशल मनोअवस्था एक सुंदर और शुद्ध पानी की तरह है। जैसा हम ठंडा पानी पीते हैं और हमें संतुष्टि होती है, शीतलता का अनुभव होता है, हम निसर्ग में जो सुंदरता देखते हैं और हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है, उसी प्रकार से हमारा कुशल मनोधर्म हमारे मन में प्रसन्नता निर्माण करता है। सुख और तनाव मुक्त अवस्था को हम देख पा रहे हैं, क्योंकि वही कुशल मनोअवस्था है। हो सकता है कि इसी मनोअवस्था के अंदर बीच में अकुशल मनोअवस्था भी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि उसका भी मूल धर्म हमारे ही गहरे चित्त में छुपा है। लोभ, आसक्ति, पकड़े रहना, बार बार उसी ही इच्छा को पूर्ति करना, जो इच्छाएं कभी भी संतुष्ट नहीं होती, हमेशा असंतुष्ट रहती। ऐसी भी हमारी मनोअवस्था हमने अनेकों बार देखी है। कुछ पल के लिए ध्यान में भी हम अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि उसका मूल इसी मन की अवस्था में है। लोग को देखते हुए हमें भयभीत, चिंता और अफसोस नहीं होना है, अफसोस नहीं करना है, अपराधी का भाव नहीं रखना है। मुझ में कितना लोभ है, मैं बुरा हूँ, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि लोभ ये ऊर्जा है जो अपने आप में बुरी नहीं है। अगर उसे हम समझते हैं कि वो अनित्य है, तो उस लोभ की ऊर्जा को हम बुद्ध की ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसलिए हमारे भीतर जो कुछ भी बुरा है, अकुशल है, उसका अवलोकन करें, पहचानिए, उसका विश्लेषण करें।
देख रहे कि हमारी अकुशल मनोअवस्था भी किस कारण से उत्पन्न होती है, जिससे हम दुखी होते हैं, हुए हैं। हम भयभीत हुए हैं। अनेक प्रकार की समस्याओं में फंसे हैं। ऐसी मनोअवस्था भी हमारे ही चित्त का अनुभव है। कुशल मनोअवस्था हो या अकुशल मनोअवस्था, दोनों से हमें मैत्रीपूर्ण रहना है, तटस्थ रहना है। उसका जैसा है वैसा अवलोकन करना है, उसका अनुभव करना है कि ये कुशल है या अकुशल है। एक सुखदायक है, एक दुखदायक है। इसका भी कारण है, इसका भी हेतु है, इसका भी कारण, इसका भी परिणाम है। जो कुशल है वो सुख और प्रसन्नता देती है, और जो अकुशल है हमें चिंता, भय और दुख का अनुभव कराती है। विवेचन करते करते हम देख पा रहे हैं कि दोनों मनोअवस्थाएं इसी क्षण में कभी कोई ज़्यादा कोई कम प्रमाण में उत्पन्न होती है, हो रही है। क्षण प्रति क्षण जैसे सांस भीतर जाता है और बाहर आता है, वैसे ही हमारी मनोअवस्था किसी कारण से उत्पन्न होती है और लय होके फिर से उत्पन्न होती है। और उसका विवेचन करना यही धम्म विजय है। और धम्म विजय करते करते हमारी प्रज्ञा का हमें अनुभव हो रहा है। हमारी प्रज्ञा मजबूत हो रही है, क्योंकि हम जैसा है वैसा जान पा रहे हैं कि वो अनित्य है और प्रतीत्य समुत्पन्न है। वो मैं, मेरा, मेरी ऐसी नहीं है। वो कारण से उत्पन्न होती है और नष्ट होती। यही उसका धर्म है, स्वभाव है। प्रथम चरण से हम दूसरे चरण में प्रवेश करते
जो इसी मनोअवस्थाओं के जो सूक्ष्म धर्म है, जिस धर्म से ये उत्पन्न होती है, उस पंच सर्वत्र चैत्य धर्म का धीरे धीरे हमें अवलोकन करना है। देखिए, ये मनोअवस्थाएं जिसे हम कुशल और अकुशल कहते हैं, उसके उत्पन्न होने की प्रक्रिया कितनी सूक्ष्म है, जो घटित हो रही है इन 5 चैत्य धर्म से। जिस चैत्य धर्म में पहला चैत्य धर्म है स्पर्श, जो इंद्रियों को होने वाले विषयों का स्पर्श ही हमारे मनोअवस्था का सूक्ष्म धर्म है। देखिए, आप कानों से जो शब्द सुन रहे हैं, इसी शब्द के स्पर्श से आप अनुभव करें। इसी शब्द के स्पर्श से मनोअवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। जो शब्द सत्य है, कुशल है, मैत्रीपूर्ण है, सुख देने वाला है, तो हमारे मन की अवस्था भी उसी प्रकार से उत्पन्न होती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्पर्श हैं कि जो अभी हमें हो रहे हैं। हो सकता है कि शरीर में अगर हमें कहीं दर्द हो रहा है, तो हमारे वो काया का स्पर्श है, जिससे हमें द्वेष भी उत्पन्न हो सकता है और हमारी मनोअवस्था अकुशल होने का अनुभव हो सकता है। देखिए, मन के भीतर भी जो आने वाले विचार हैं, हमारी दृष्टियाँ हैं, ये भी मन का विषयों का स्पर्श है। जो हमने भूतकाल में विचार किए हैं अपने स्वयं के बारे में, और अभी वो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो विचारों का स्पर्श है। अगर वो लोभ का है, तो हम देख पा रहे हैं कि अकुशल मनोअवस्था उत्पन्न होती है। अगर वो दानशील प्रज्ञा का है, तो कुशल मनोअवस्था उत्पन्न। वैसे ही हमारे 6 इंद्रियों से, चक्षु से, श्रोत से, घ्राण से, जीवा से, त्वचा से और मन से जो भी विषय उस इंद्रियों के संबंधित है, उसका संपर्क होना ही स्पर्श है। जब हम इस इंद्रियों के विषयों से अजागरूक होते हैं, तभी सभी अकुशल मनोअवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, इंद्रिय संवर, इंद्रियों के प्रति हमें सजग रहना है, क्योंकि ये वही द्वार है जिस द्वार से विषय भीतर जाते हैं।
बचपन से लेकर अभी तक और इसके पूर्व जीवन में भी इसी 6 इंद्रियों से विषय का स्पर्श होने से ही हमारा चित्त, हमारी मनोअवस्थाएं कुशल या अकुशल बनती। ये अपने आप में कुछ नहीं है, इसका स्रोत स्पर्श है जो क्षण प्रति क्षण जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसा कोई क्षण नहीं है जहाँ पर स्पर्श नहीं होता। और वो स्पर्श की स्मृति ही कुशल मानसिक अवस्था है। देखिए, जब जब हम स्पर्श को जागृति से भीतर लेते हैं, तब तब हमारा मन शुद्ध और कुशल होता है। जैसे कि अभी होने वाला स्पर्श हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, अगर उस स्पर्श को अगर हम जागृति से देखते हैं तो स्पर्श कुशल मनोअवस्था को निर्माण करता है। अगर हम प्रतिक्रिया देते हैं, अजागरूक होते हैं, तो वही स्पर्श हमें द्वेष की मानसिक अवस्था निर्माण करता है। जो भी हमारी मनोअवस्था जहाँ से उत्पन्न हो रही है, उसे हम देख रहे हैं कि उसका अर्थ क्या है, उसका स्थान कहाँ पर है और कितने प्रकार से हमें स्पर्श होता है। 6 इंद्रियों से, 6 विषयों से होने वाला स्पर्श ही 6 प्रकार का स्पर्श है जो क्षण प्रति क्षण होते रहता है। और हम जान रहे हैं, हम विवेचन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं और हमारी प्रज्ञा मजबूत हो रही है। हमें समझ में आ रहा है कि मेरा मन, मेरी मनोअवस्था किस स्थान पर कुशल और अकुशल निर्माण होने की प्रक्रिया उत्पन्न होती। स्पर्श ही उगम स्थान है जहाँ से हमारी मनोअवस्था उत्पन्न होती है। और वही स्पर्श हमें वेदना को उत्पन्न करता है। उसको भी महसूस करें कि जहाँ जहाँ स्पर्श, वहाँ वहाँ हमें अनुभूति होती है। दुखद, सुखद, पसंद, नापसंद, उसी में हमारा लोभ और द्वेष छुपा है। और उसी सुखद और दुखद वेदना में
मैत्री और अनासक्ति भी छुपी हुई है, क्योंकि यही वेदनाएं हमें कुशल और अकुशल मनोअवस्थाओं को निर्माण करती है। स्पर्श से होने वाली वेदनाएं हमारे इसी 6 इंद्रियों पर होती है, और वही स्पर्श वेदना में परिवर्तित होता है। तीन स्तर पे उत्पन्न होता है। सुखद, अगर वो वेदना हमें पसंद है, जो पूर्व अनुभव पे हम उसे पसंद नापसंद करते हैं, जो हमारे पूर्व संस्कार है उसी से हम प्रतिक्रिया देते हैं, और हमारी अकुशल मनोअवस्था निर्माण होती है। जब वेदना को हम प्रतिसाद देते हैं, तटस्थ भाव से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी सुखद वेदनाएं हमें दुख देने वाली होती है, और बहुत सारी दुखद वेदनाएं हमें सत्य और ज्ञान देने वाली होती है। देखिए, अभी हमारे शरीर में जो कई वेदनाएं हो रही है, जो दुखद है, लेकिन यही दुखद वेदना हमें ध्यान के गहरे अनुभव में ले जा सकती है, अगर उसे हम अनित्य और तटस्थता से देखते हैं। तो हमारी मनोअवस्था उस दुखद वेदना से कुशल मनोअवस्था में परिवर्तित होती है। अन्यथा वो दुखद वेदना हमारे मन को विचलित करती है, द्वेष आने लगता है, सभी वेदनाओं को हम सूक्ष्म भाव से समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये वेदना हमारा धर्म है, हमारी मन की सूक्ष्म अवस्था है। इसको जानना ही हमारा धम्म विजय है। और कुछ वेदनाएं तटस्थ होती है, संभ्रमित होती है, हमें समझ में ही नहीं आता है कि वो सुखद है या दुखद। जो अज्ञान के कारण ये सभी वेदनाएं उत्पन्न होती हैं। इन तीनों वेदनाओं में लोभ, द्वेष, मोह बीज रूप में उसका हेतु है। वो होने के कारण ही हम प्रतिक्रिया देते हैं। और जैसे ही हम उसे जागृति से देखते हैं, धम्म विजय से देखते हैं, तो वही वेदनाएं कुशल मनोअवस्था निर्माण होने में मदद होती है। जैसे कि हम बुद्ध रूप को देखते हैं चक्षु से, और हमें श्रद्धा और ध्यान की प्रेरणा मिलती है। बुद्ध का रूप देखने से हमें जो सुखद वेदना होती है, श्रद्धा की वेदना निर्माण होती है, उससे हमारा कुशल मनोअवस्था
अवस्था बनती है। हमारी कुशल और अकुशल मनोअवस्था को स्पर्श और वेदना के सूक्ष्म स्वभाव में हमें समझना है, अवलोकन करना है कि मेरे सभी कुशल और अकुशल मनोअवस्थाएं इसी स्पर्श और वेदना के आधारित उत्पन्न होती है। और लय होती है, इससे उत्पन्न होती है। इससे हमें इसका अनुभव हो रहा है कि वो सभी अनित्य है, अनात्म। ध्यान के तीसरे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें और हमें दो चैत्य धर्म को धम्म विजय से अवलोकन करना है। इसी वेदना के कारण जिसे हम नाम देते हैं वही संज्ञा है। जिसकी हमें पहचान होती है कि ये मैं हूँ, ये तुम हो, ये माता है, पिता है, घर है, धन है। जो जो भी शब्द है वो सभी संज्ञाएं हैं। जो आप शब्द सुन रहे हैं ये शब्द भी संज्ञाएं हैं। जो स्पर्श और वेदना से उत्पन्न होती है। और ये भी संज्ञाएं इसी इंद्रियों के माध्यम के विषयों से ही उत्पन्न होती है। जो हम रूप को देखते हैं, स्पर्श होता है और वेदना होकर उसी को हम नाम देते हैं। ये वो है, ये वो है, ये मैं हूँ, ये मेरे विचार है। ये मेरे कर्म है। सभी संज्ञाएं हैं। इसी से हमारा कुशल और अकुशल मनोअवस्थाएं और विकसित होती है। जब हम संज्ञा को सही अर्थ में जानते हैं तो वो संज्ञा कुशल मनोअवस्था निर्माण करती है। और जब हम संज्ञा को नित्य आत्मभाव से देखते हैं, न बदलने के भाव से देखते हैं, जैसे कि मैं, जैसे कि तुम, पति, पत्नी, बच्चे, धन, पद, ये सभी संज्ञाएं हैं। इसको जब हम नित्य भाव से देखते हैं, उसी के कारण हम अकुशल मनोअवस्थाओं को निर्माण करते हैं। जब इसे हम जैसा है वैसा देखते हैं, उत्पन्न और लय होते हुए, तो यही संज्ञाएं कुशल मनोअवस्था को निर्माण करती है। शब्दों को पकड़ के रहने का हमारा जो स्वभाव है,
ये मेरे विचार है, ये मेरी कल्पनाएं है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, ये मेरा है, वो मेरा नहीं है। इन सभी भावों से हम मुक्त हो जाते हैं। वही कुशल मनोअवस्था है जिसमें प्रज्ञा है, दान है, मैत्री है। जो जो कल्पनाएं हमारे मन में उत्पन्न होती है वे भी सभी संज्ञाएं हैं जिसको हमने नाम दिया है अनेकों बार और हमें लगने लगी है कि वो नित्य है, जबकि हम उसका अवलोकन कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि संज्ञाएं अनित्य है। इसी संज्ञा से हमारा मनस, हमारी चेतना निर्माण होती है, जो चौथा चैत्य धर्म है। चेतना मतलब इच्छा शक्ति, कर्म करने की या कर्म को दिशा देने की इच्छा शक्ति, जिसमें काम छंद भी है और धम्म छंद भी है। देखिए, जैसे हम संज्ञा को पकड़ के रखते हैं कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये नित्य है, उसी मात्रा में हमारा चेतना का अनुभव हम लेते हैं, जिसमें इच्छा शक्ति है, कृति कर्म करने की प्रेरणा। तो वही अकुशल मनोअवस्था को निर्माण करती है। काम छंद की इच्छा ही चेतना है। संसार के विषयों में बह जाना, बहते रहना, उसी में सुख का, अंतिम सुख का अनुभव करना, जबकि वहाँ पे अंतिम सुख नहीं है। फिर भी मन की इच्छा है उस दिशा में जाना ही अकुशल मनोअवस्थाओं को निर्माण करता है। हमारा लोभ इसी काम छंद से, इसी चेतना के कारण बढ़ते जाता है। हमारा द्वेष, हमारा अहंकार, ये सभी इसी इच्छा शक्ति से उत्पन्न होता है और कोई जगह नहीं है और दूसरा कोई स्रोत नहीं है। यही स्रोत है हमारे दुख का, जो अकुशल मनोअवस्था है। हम गहराई में देख पा रहे हैं कि हमारी चेतना जब नीचे की ओर जाती है तो हमारा संसार अकुशल मनोअवस्था को निर्माण करता है।
और धम्म विचय करने से, जागरूक होने से यही चेतना धम्म छंद में परिवर्तित होती है, जो अभी हम उसी चेतना का, इच्छा शक्ति का हम अवलंबन करते हुए, आचरण करते हुए ध्यान का सराव का अनुभव ले रहे हैं, जिससे हमारा मन कुशल मनोअवस्थाओं में, उच्च अवस्थाओं में विकसित हो रहा है। दान की इच्छा, शील की इच्छा, ध्यान की इच्छा, बुद्ध होने की इच्छा, सत्य का अनुभव लेने की इच्छा, संसार से विमुक्त होने की इच्छा, सभी धम्म छंद है। मैंने इसी चेतना को कर्म कहा है। चेतना कर्माणि विक्रिय, यही चेतना हमारा कर्म है, जो कुशल कर्म करता है। और यही अकुशल कर्म करने की प्रेरणा देता है। देखिए, धम्म विचय हमें और गहराई में लेके जा रहा है कि हमारी सभी कुशल और अकुशल मनोअवस्थाएं इसी चैत्य धर्म से उत्पन्न होती है और विकसित होती है। स्पर्श, वेदना, संज्ञा, चेतना, और अंतिम चौथे चरण में हम चैत्य धर्म के अंतिम धर्म का हम अनुभव लेने वाले हैं, जो मनस्कार है। ये वही मनस्कार है जो हमारे कर्मों को दिशा देता है, जो चेतना से ही उत्पन्न होता है। अगर चेतना काम छंद की है तो वो अयोनिस्व मनस्कार को निर्माण करता है। अनित्य को नित्य देखता है, सुख को दुख देखता है, अनात्म को अनात्म देखता है, आत्मा अनात्म को आत्म भाव से देखता है। अयोग्य विचार करना ही अयोनिस्व मनस्कार है, जो कर्म को पूर्ण करता है। उस विषय, उस मनो अवस्था के साथ एक रूप हो जाता है और हमारा अकुशल कर्म, अकुशल मनो अवस्था उत्पन्न होती है। इसी ही चेतना के धम्म छंद के कारण यही मनस्कार योनिसो मनस्कार में उत्पन्न होता है और धम्म छंद सम्यक विचार को उत्पन्न करता है और उस उद्देश्य से कुशल मनोअवस्था निर्माण होती है। कुशल कर्म घटित होता है
हमारे काया से, वाणी से और मन से। देखिए, जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, जो अभी भी कर रहे हैं, कुशल कर्म, ध्यान का कर्म, वो इसी मनस्कार के कुशल होने से, सम्यक होने से हम कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब भी हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमारा मनस्कार अयोनिसो निर्माण हो रहा है और हमारा ध्यान काम छंद से अकुशल मनोअवस्था को निर्माण कर रहा है। ऐसा देखते हुए हमें बिल्कुल भयभीत नहीं होना है। अगर ऐसा हमारे मन में अकुशल मनोअवस्था निर्माण हो रही है तो होने दीजिए, अभी तो हमें जानना है। जानते जानते वो मनोअवस्था परिवर्तित हो जाएगी। अभी उससे लड़िए मत, डरिए मत, उसको सिर्फ स्वीकार करें कि हाँ, मेरे मन में जो कुछ भी अकुशल मनोधर्म, मनोअवस्था उत्पन्न होती है, उसे मैं देख पा रहा हूँ, अवलोकन कर रहा हूँ। ये सभी 5 चैत्य धर्म से क्षण प्रति क्षण मेरी मन की अवस्थाएं उत्पन्न होती है और लय होती है, भले वो कुशल हो या फिर अकुशल। सभी मनो अवस्थाओं में ये 5 चैत्य धर्म स्पर्श, वेदना, संज्ञा, चेतना और मनस्कार एक क्षण में ही उत्पन्न होते हैं और उसी से मनोअवस्था का विकास होता है। उसको हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। वही हमारा धम्म विजय है। धम्म विजय का अनुभव है। जो हमारी प्रज्ञा चक्षु को विकसित करता है, मजबूत करता है। ध्यान को समापन करते हुए जो कुछ भी हमें अपने मनोअवस्थाओं का और 5 चैत्य धर्म का जो हमने अवलोकन किया है, विवेचन किया है और अनुभव किया है, उसको भीतर जाने दीजिए, ग्रहण कर लीजिए और उसी ग्रहणशीलता के साथ
संकल्प करें कि हमारे कुशल कर्म बढ़ते रहे, उसका विकास होता है। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। दोनों हाथों से जो स्पर्श हो रहा है, वेदना ही हो रही है, उस वेदना का पूरे शरीर और चित्त में अनुभव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस ध्यान के सत्र में जुड़े रहने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ध्यान हमारे लिए काफ़ी अनुकूल होगा, काफ़ी मददरूप होगा। सिर्फ ध्यान के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन को धम्म विषय के माध्यम से कैसे देखना है और कहाँ कहाँ पर हमने अपने वेदना, स्पर्श वेदना, संज्ञा, चेतना और मनस्कार का हमें अवलोकन करना है, जिससे हमारी जो कुशल और अकुशल मानसिक अवस्था है उसको हम भीतरी रूप में जैसा है वैसा देख सकें और हमारी प्रज्ञा का हम विकास कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।